मश्क नंबर 3.4 में पहला सवाल है, x बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर नफ़ी 5x जमा 5 कसीर रुकनी की कीमत मालूम कीजिए। कसीर रुकनी को p से जाहिर करते हैं ना, ये x में है इसलिए p ऑफ x दी हुई कसीर रुकनी है। p ऑफ x बराबर x की दूसरी नफ़ी 5x जमा 5 और हमको कीमत दी गई है, क्या दी गई है, x बराबर 0, ये कीमत दी गई है। तो हमें इस कसीर रुकनी की कीमत मालूम करना है। हमारा तरीका क्या होगा, जो कीमत दी गई है वो हम x की जगह पर, क्योंकि x की कीमत 0 दी गई है इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। p ऑफ 0 बराबर 0 की दूसरी कुवत नफ़ी 5 ज़र्ब 0 जमा 5। 0 का मुरब्बा 0, 0 ज़र्ब 5 0 जमा 5, ये सब 0 हो गया तो बचा क्या, 5। तो उस कसीर रुकनी की कीमत हो गई 5। इसलिए क्या लिखेंगे आंसर, इसलिए x बराबर 0 रखने पर या x बराबर 0 हो तब कसीर रुकनी की कीमत 5 है। ऐसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। हमारा दूसरा सवाल है, अगर p ऑफ y बराबर y की दूसरी नफ़ी 3 जज़र 2y जमा 1 हो तब p ऑफ 3 जज़र 2 मालूम कीजिए। कसीर रुकनी दी गई है और जब y की कीमत यहाँ पे दिया हुआ है, देखो p ऑफ y दिया हुआ है, जब y की कीमत 3 जज़र 2 रखेंगे तब इस कसीर रुकनी की कीमत मालूम कीजिए। तो वही हमारा स्टेप है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम रखेंगे 3 जज़र 2, ठीक है। इसलिए p ऑफ 3 जज़र 2, y था उसकी जगह पर 3 जज़र 2 बराबर y की जगह पर आएगा 3 जज़र 2, यहाँ पर दूसरी कुवत थी इसलिए इसको हमने दूसरी कुवत लगाया, अलामत नफ़ी 3 जज़र 2। अब यहाँ पर y है और y की कीमत क्या आएगी, 3 जज़र 2 जमा 1। पहले हमने सबकी कीमतें रखी, अब हल करेंगे। 3 जज़र 2 का मुरब्बा है तो 3 का भी मुरब्बा लेना पड़ेगा, जज़र 2 का भी। 3 का मुरब्बा 9 ज़र्ब जज़र 2 का मुरब्बा 2 नफ़ी। अब ज़र्ब करेंगे, 3 ज़र्ब 3 करेंगे फिर जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2 करेंगे, ठीक है। 3 ज़र्ब 3 9 ज़र्ब जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2, इससे पहले भी हम करें ये 2 होता है, यहाँ पर भी जज़र 2 का मुरब्बा 2 जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2 2, लास्ट में जमा 1। अब 9 दूनी 18, एक ही एग्जाम्पल में देखो ज़र्ब भी है, नफ़ी भी है और जमा भी है। तो सबसे पहले ज़र्ब का अमल करेंगे। 9 दूनी 18 नफ़ी 9 दूनी 18 जमा 1। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक ही एग्जाम्पल में एक साथ में अगर जमा नफ़ी और ज़र्ब आता है और तकसीम भी अगर है तो पहले तकसीम फिर ज़र्ब फिर जमा या नफ़ी, है ना। तो इसलिए पहले ज़र्ब का अमल हो रहा है, ऐसा नहीं कि 2 नफ़ी 9 कर रहे हैं हम, पहले हम 9 दूनी 18 कर रहे हैं, नफ़ी नहीं कर रहे हैं, फिर 9 दूनी 18 जमा 1। अब देखो जमा 18 नफ़ी 18 0 बचा 1, तो p ऑफ 3 जज़र 2 बराबर 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में p ऑफ m बराबर m की तीसरी जमा 2m की दूसरी नफ़ी m जमा 10 हो तब p ऑफ a जमा p ऑफ नफ़ी a मालूम कीजिए। ये सवाल है। तो सवाल में देखिए p ऑफ a हमको मालूम करना है, p ऑफ नफ़ी a मालूम करना है और उन दोनों की जमा करना है। तो पहले हम p ऑफ a मालूम करेंगे, यानी जहाँ m है वहाँ पर हम a लिखेंगे। इसलिए क्या होगा, ये p ऑफ a बराबर m की जगह पर a आएगा, a की तीसरी कुवत जमा 2 a की दूसरी कुवत नफ़ी a जमा 10। क्या किया गया है, जहाँ जहाँ m था सिर्फ वहाँ पर a से उसको रिप्लेस किया गया क्योंकि हमको p ऑफ a मालूम करना है।
अब P ऑफ नफ़ी A मालूम करना है, यानी हम M को नफ़ी A से रिप्लेस करेंगे। अब क्या करेंगे, P ऑफ माइनस A इक्वल टू माइनस A ब्रैकेट क्यूब जमा 2 माइनस A स्क्वायर नफ़ी माइनस A जमा 10। जहाँ जहाँ M था वहाँ पर नफ़ी A लिखा गया है। अब हल करेंगे, नफ़ी A की तीसरी कुव्वत, नफ़ी को 3 मरतबा ज़ब्त करेंगे तो नफ़ी ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर है नफ़ी A क्यूब माइनस A का स्क्वायर, माइनस माइनस स्क्वायर रहा तो प्लस होता है, एक माइनस A का स्क्वायर हो गया A स्क्वायर ज़ब्त 2 प्लस 2A स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा A जमा 10। हमारे पास P ऑफ A है, P ऑफ नफ़ी A है, हमको दोनों की जमा चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे P ऑफ A जमा P ऑफ नफ़ी A बराबर P ऑफ A की कीमत A की तीसरी कुव्वत जमा 2A की दूसरी कुव्वत नफ़ी A जमा 10। अब P ऑफ नफ़ी A की कीमत माइनस A क्यूब प्लस 2A स्क्वायर प्लस A प्लस 10। अब मुशाबा अरकान देखेंगे, A की तीसरी नफ़ी A की तीसरी कट हो गया, नफ़ी A जमा A ये भी कैंसिल हो गया, नफ़ी A और जमा A। अब क्या बचा देखो, 2A की दूसरी और 2A की दूसरी दोनों की अलामत जमा है, जमा जमा 2 जमा 2 4A की दूसरी। अब यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पर एक 10 है, 10 जमा 10 20, तो आंसर हुआ 4A की दूसरी कुव्वत जमा 20। आखिरी सवाल, P ऑफ Y बराबर 2Y की तीसरी कुव्वत नफ़ी 6Y की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5Y जमा 7 हो तब P ऑफ 2 मालूम कीजिए। आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। P ऑफ 2 यानी Y की जगह पर हम 2 रखेंगे, P ऑफ 2 बराबर 2, Y की जगह पर क्या रखेंगे 2, कॉस की तीसरी है इसलिए तीसरी कुव्वत नफ़ी 6, Y की जगह पर 2, 2 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 5, Y की जगह पर 2 जमा 7। अब 2 ज़र 2 की तीसरी कुव्वत 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अलामत नफ़ी 6 ज़र 2 का मुरब्बा 4 नफ़ी 5 दूनी 10 जमा 7। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में जमा भी है, नफ़ी और ज़र भी है, तो हम पहले ज़र करेंगे। 2 8 16 नफ़ी 6 चौक 24 नफ़ी 10 जमा 7। अब इसका मुख्तसर आपको ख़ुद करना है, कैसे करेंगे, 16 नफ़ी 24 फिर जो आंसर आया नफ़ी 10 फिर जो आंसर आया जमा 7। उसका आंसर किताब में आ रहा है -11। ठीक है, बताने की ज़रूरत है। 16 नफ़ी 24 कितना आएगा, नफ़ी 8, नफ़ी 8 नफ़ी 10 कितना होगा, नफ़ी 18, नफ़ी 18 जमा 7 हो जाएगा नफ़ी 11। तो P ऑफ 2 बराबर नफ़ी 11।